हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माय डिजिटल प्लेटफॉर्म DSC क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है। हमने वचन के दो पार्ट देखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का हमारा नया टॉपिक है कारक। फ्रेंड्स देखिए, आज हमारा जो नया टॉपिक कारक है, उन कारक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल हो सके। फ्रेंड्स, कारक एक व्याकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारक से हमारे बहुत सारे प्रश्न पेपर में परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने टॉपिक पर और एक नए शानदार तरीके से कारक के प्रश्नों को करते हैं। आइए आज हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है, पहला प्रश्न क्या है। से के द्वारा क्या पूछ रहा है कि से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। देखिए फ्रेंड्स, हम कारक का एक नाम क्या होता है, हमारा जो लिखा है यहाँ पर परसर्ग क्या होता है। हमारा जो परसर्ग है उसको हम कारक को हम परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कारक से के द्वारा क्या है, कारक का चिन्ह है। वही पूछ रहा है कि इसमें किस कारक का चिन्ह से के द्वारा है। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए कि आप से के द्वारा किस कारक का चिन्ह है। अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान या अधिकरण कारक किसका होता है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक जो हमारा है वो क्या होता है, से के द्वारा के कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, कारक अगर पूछे फ्रेंड्स की कारक की संख्या कितनी है तो हमें कितना बताना है, 8 कारक होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स हमारे पेपर में कि कारक की संख्या कितनी होती है। हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या कितनी होती है, हमें कितना बताना है, हमें 8 कारक बताना है। आइए हम आपको एक नए पेज पर बताते हैं कि आइए हम एक आपको नए पेज पर बताते हैं। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए बस। देखिए, आइए हम आपको एक नए पेपर बताते हैं पेज पर कि देखिए कि हमारा कि कितने कारक है। कारकों की संख्या हमने आपको कितनी बताई है, 8 कारक बताए हैं ना। देखिए कितने बताए हैं, 8 कारक को बताया है। देखिए फ्रेंड्स, 8 कारक में कौन कौन से आते हैं। देखिए क्या होगा, कर्ता, कर्म, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण, कर्ता कर्म करण, उसके बाद क्या होगा, संप्रदान, अपादान, संबंध, और क्या हो जाएगा हमारा अधिकरण, और क्या है अधिकरण, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा संबोधन। क्या हो जाएगा, संबोधन। ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण और क्या है, संबोधन है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे कितने कारक हैं, 8 कारक हैं। देखिए कौन कौन से हैं, स्क्रीन पर आपके लिखे हैं, आप अपने क्या कॉपी में नोट कर लीजिए। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन क्या होते हैं। हमारे कारकों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या हमारी 8 है। आइए फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न देखिए हमारा क्या है, वह मुझसे अलग रहता है। क्या कह रहा है इसमें कि वह मुझसे अलग रहता है। इसमें क्या है, यही पूछ रहा है। जो मुझसे रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। मतलब कि वह मुझसे अलग रहता है। जो रेखांकित शब्द क्या है, मुझसे अलग क्या होता है, जिसका कौन सा कारक, इसमें बताना है किसमें कौन सा कारक है। संप्रदान अपादान अधिकरण करण या अधिकरण क्या होगा इसमें। जहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पर अलग होने की बात बताई जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा, अब क्या होता है, अपादान। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, किसी जहाँ से अलग होती है, जैसे देखिए पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो क्या अलग हो रहा है, पत्ता। तो किसमें अधिकरण कारक होगा कि पत्ता अलग होकर गिर रहा है, तो पत्ते में क्या होगा, अधिकरण अपादान कारक होगा। ठीक है, सॉरी क्या होगा, अपादान कारक। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें अलग होने की बात की गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, अपादान कारक होगा। क्योंकि जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है, एक सीधे सरल शब्दों में समझिए, जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, हमारा अपादान कारक होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, इसमें क्या कह रहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए, क्या है इसमें, बच्चों के लिए क्या होगा, यही जो लिखा है के लिए, क्या कह रहे हैं, कड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है हमारा, जो के लिए है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम लगा देते हैं आपको। क्या है कि हमारा जो पूछ रहा है,
यहाँ पर जो एक के लिए है ना, के लिए क्या है हमारा, रेखांकित शब्द है। क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण है, परसर्ग है। देखिए यहाँ पर कारक ना देकर के क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स परसर्ग। इसलिए हमने आपको पहले ही प्रश्न बताया कि कारक, अगर कारक ना लिखा रहे तो क्या लिखा रहेगा वहाँ पर, उसका नाम परसर्ग लिखा रहेगा। क्या होगा, परसर्ग। कारक को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं हमारा फ्रेंड, परसर्ग नाम से जानते हैं। ठीक से, ठीक है, परसर्ग नाम से जानते हैं। इसलिए अगर कारक न लिखा रहे तो हमको क्या ध्यान देना है, परसर्ग। ठीक है, यहाँ पर वही पूछ रहा है के लिए क्या है, विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। हम खुद जानते हैं कि के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है, क्या है हमारा परसर्ग है। विशेषण तो क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की विशेषता बताता है। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए हमने चारों ऑप्शन को आपको डिफाइन कर दिया है कि क्या, क्यों, कैसे है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न अपने चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। किसको दान दिया जा रहा है, भिक्षुक को। और कौन दे रहा है, राजा दे रहा है ना, क्या दे रहा है, दान दे रहा है। ठीक है, देखिए तीन पॉइंट के लिए राजा भिक्षुक को दान दे रहा है। इसमें किसका, कौन सा कारक आएगा, कर्म, अपादान, संप्रदान या करण। क्या होगा, कमेंट में आंसर कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होगा हमारा, बताइए। इसका हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर कोई वस्तु दी जाती है या ली जाती है, ठीक है, किसी से, मतलब किसी से कोई वस्तु दी जाती है, ली जाती है, एक सरल शब्दों में वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जहाँ कोई वस्तु दिया जाए या लिया जाए। चिन्ह देखो, यहाँ पर चिन्ह भी है, कारक का क्या चिन्ह है, को। इसको दे रहा है भिक्षुक को ना, इसी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, के लिए को। क्या होता है, के लिए को होता है ना, इसका क्या चिन्ह होता है, के लिए को होता है। ठीक ना, तो क्या हम किसके दे रहे हैं, राजा भिक्षुक को, के लिए को क्या होता है हमारा, क्या होता है, इसका चिन्ह होता है। ठीक, हम उसको चिन्ह को भी देकर बता सकते हैं कौन सा कारक चिन्ह लगा है। और अगर सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु किसी को दिया जाए या किसी से लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है हमारा, संप्रदान कारक होता है। आइए चलिए हम अगले अपने प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या पूछ रहा है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं। क्या पूछ रहा है, जो हमारे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी हैं उनके मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं, 6, 7, 8, 5। बताइए, इसका आंसर कीजिए। प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है, पेपर में आने लायक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, इसमें 6 होगा। क्या होगा, 6। क्या होगा हमारा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, अगर वैसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने कारक है, तो हमें कितनी संख्या बताना है, हमें इसकी संख्या बताना है 8 बतानी है। कितनी बतानी है, 8 बतानी है। ठीक, लेकिन अगर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत के अनुसार अगर पूछे हिंदी में कितने कारक है, तो हमें कितना बताना है, 6 बताना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, क्या क्रिया को आधार, क्या पूछ रहा है, क्रिया को आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है। पूछ रहा है कि जो क्रिया को आधार सूचित करता है वो उसमें कौन सा कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान, कौन सा कारक होगा इसमें, बताइए। इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए कैसे होगा, जैसे क्या पूछ रहा है, क्रिया को आधार, जैसे देखिए यहाँ पर मेज पुस्तक पर रखी है, क्या होगा देखिए, ऐसे देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है ना, इसमें क्या है, किस पे रखा है, मेज पर, मतलब मेज क्या है, इसकी आधार है। ठीक है, और पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है ना, तो क्या होते हैं, किसके ऊपर रखी है, मेज के ऊपर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आधार सूचित कर रहा है ना, आधार है ना, आधार है ना कि ये मेज पर रखा है। ठीक है, क्रिया को आधार सूचित करने हो, जैसे उसी प्रकार, जैसे बाल्टी में पानी है, बाल्टी में पानी है। ठीक, किसमें पानी है, बाल्टी में, आधार क्या है हमारा, बाल्टी है। अगर बाल्टी ना होता तो हम
पानी किसमें रख के नहीं रख पाते हैं ना, वो नीचे गिर जाता नहीं, इसमें हमारा आधार क्या है, बाल्टी है, ठीक है। और मेज पुस्तक कहाँ रखते हैं, मेज पर, मेज हमारा आधार है ना। अगर मेज पर पुस्तक हम जमीन पर रखना पड़ता ना, ठीक, तो क्या है हमारा मेज आधार है। बाल्टी में पानी, तो बाल्टी हमारा क्या है, आधार है। आया समझ में आप सबको। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन डेली आपके लिए ऐसी ही व्याकरण की सेशन शानदार प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिससे आप अपनी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को एक शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी फ्रेंड्स। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन हमारी वीडियो ऐसी ही लगातार मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, उससे अच्छे तो आप हैं ना, कितना अच्छा है। उससे अगर आप किसी की प्रशंसा, अगर किसी के सामने किसी की प्रशंसा कर दी जाए तो कितना खुश होता है ना, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे हम हैं या आप भी हैं। अगर आपको किसी के सामने अगर प्रश्न के कह दीजिए देख आप उससे अच्छे हैं, एक मन में कितनी हर्ष होती है कि आया हमारी प्रशंसा हमारी कर रहे हैं ना। उसे भी इसी प्रश्न में भी यही बता रहा है कि उससे अच्छे तो क्या है, आप हैं। तो इसमें कौन सा कारक है। देखिए हम खेल खेल के माध्यम से भी अगर कोई भी प्रश्न हमें अगर किसी के ऊपर ले जाकर के याद करें तो हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं ना। जैसे कह सकते हैं अगर मन में लिया है उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं ना। किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें इसका क्या आंसर होगा कि उससे अच्छे तो आप हैं। कौन सा कारक, अधिकरण है, अपादान, करण या संबोधन, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसमें इसका आंसर क्या होगा हमारा, अपादान कारक होगा। देखिए अपादान में एक अलगाव, हमने आपको बताया ना कि अलगाव की स्थिति जहाँ होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक और भी इसमें एक रहता है कि जहाँ पर हम किसी दो व्यक्ति की तुलना कीजिए, क्या किया जाए, देखिए जहाँ पर हम तुलना करते हैं, जहाँ पर हम किसी दो व्यक्ति क्या करते हैं, तुलना करते हैं और एक को श्रेष्ठ बताया जाए, क्या बताया जाए, देखिए एक को श्रेष्ठ बताया जाए, एक को श्रेष्ठ बताया जाए, एक को कम बताया जाए, ठीक। वहाँ पर क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हम दो व्यक्ति की तुलना करते हैं और एक को श्रेष्ठ और एक को कम बताया जाए, वहाँ पर अपादान कर क्या कहा जाता है, अपादान कारक होता है। जैसे हम इसको बता सकते हैं कि सीता राधा से सुंदर है, क्या है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए ब्लैंक पेज पर देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि सीता, अगर आगे अपन सीता राधा से सुंदर है, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, सीता की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, राधा से कर रहे हैं ना। किसको बता रहे हैं, सीता राधा से सुंदर। अगर पूछे इसमें कौन सा कारक है, हमें क्या बताना, अपादान कारक है, ठीक है ना। इसको क्या बताना, अपादान कारक है। अगर जैसे देखिए इसमें भी है, जैसे देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें भी हमारा कौन सा कारक होगा, इसमें भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। देखिए दोनों में क्या है हमारा, अपादान कारक। इसमें क्या है, तुलना किया जा रहा है और इसमें क्या है, अलगाव की स्थिति है। हमने आपको दोनों एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है कि यहाँ पर अलगाव की स्थिति है और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, तुलना किया जा रहा है और यहाँ पर क्या है, अलगाव की स्थिति है, क्या है, अलगाव की स्थिति है, ठीक है। जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है और जहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जाती है वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होता है। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं। आगे हम अपने प्रश्न में, क्या हमारा प्रश्न था, उससे अच्छे तो आप हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए आपको हमने एग्जाम्पल बताया, इसमें वो क्या है, इसमें प्रश्न भी आ गया ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस बात में कौन सा कारक है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, क्या है, हिमालय से नदी निकलती है, ठीक है, हिमालय से क्या होती है, नदियाँ निकलती हैं ना। वह अपने घर से स्कूल जाता है, या घर से अलग हो रहा है ना, वह अपने देखिए वह अपने घर से स्कूल जाता है,
घर से स्कूल जाता है, तो क्या है वो अपने घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो घर से अलग होकर तभी तो स्कूल जाएगा ना। इसमें भी क्या है हमारा अपादान कारक है। उसी प्रकार हमारे हिमालय से क्या निकलती, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदती है ना, छत से बच्चा गिरता है, ये सब में किसमें क्या है, अपादान कारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्या कह रहा है कि बच्चे किसके द्वारा, किससे जा रहे हैं, किस साधन से, बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। इस वाक्य में क्या पूछ रहा है, हमारा कारक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए से चिन्ह लगा है, इसको से चिन्ह देखकर, कारक की चिन्ह देखकर से हम जल्दबाजी में अपादान कारक कभी मत लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो बस है क्या है हमारा, इस संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है, न कि क्या है इसमें अपादान कारक आएगा, ठीक है। बच्चे बस से मतलब किसी साधन के द्वारा क्या कहाँ जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हम किसी को मतलब साधन के तौर पर प्रयोग करके किया जाता है, वहाँ पर करण कारक आ जाता है। भले चिन्ह से विभक्ति लगी हो, अपादान का कारक का चिन्ह लगा हो, लेकिन वहाँ पर अपादान कारक ना होकर क्या होगा हमारा करण कारक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या हो, जैसे इसे एग्जाम्पल देखिए, हमारा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए कि हमारा क्या हो, जैसे यहाँ पर वह कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, क्या है, वृक्ष को काटता है ना। देखिए यहाँ पर संसाधन क्या है हमारा, कुल्हाड़ी है, वृक्ष को काट रहा है, से आया है चिन्ह, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा कारक बताएंगे, अपादान कारक बताएंगे, ठीक। ओ सॉरी, करण कारक बताएंगे, ना कि अपादान कारक बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुल्हाड़ी एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए हम क्या से विभक्ति लगने के बावजूद भी हमें क्या बताना है, करण कारक बताना है। इसको भी याद रखना फ्रेंड्स कि जहाँ पर साधन के तौर पर किसी का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। आइए तो हम अपने आ गए ना प्रश्न पर, देखिए सब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए स्क्रीन पर है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, किससे बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, किससे, कुर्सी पर, ठीक है। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, मतलब कुर्सी शब्द में किस कारक के रूप में प्रयोग किए गए, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध या अधिकरण, कौन सा कारक हो बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, कुर्सी। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है हमारा, में, क्या होता है बताइए, में, पर, बताइए बताइए आंसर बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, में, पर, के ऊपर, क्या हो जाएगा, में, पर, के ऊपर ना। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, में, पर, के ऊपर। कहाँ बैठे हैं, पर बैठे हैं ना, आया है ना, देखिए यहाँ पर क्या आया, देखो पर आया है ना। यहाँ के ऊपर में अगर ये सब शब्द आ जाए, किस कारक का चिन्ह होता है हमारा, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक आ जाएगा हमारा, अधिकरण कारक आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अधिकरण कारक आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाए। करण कारक का चिन्ह बताइए, करण कारक का कौन सा चिन्ह होगा यहाँ पर, देखो कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, क्या हो जाएगा इसका हमारा, से के द्वारा, क्या हो जाता है, से के द्वारा हो जाता है ना। और संप्रदान कारक का पूछे तो क्या बताना है हमें, के लिए, के लिए को, क्या हो जाता है, के लिए को हो जाता है ना। उसी प्रकार अगर संबंध का पूछे तो बताइए क्या हो जाएगा, का, के, की, रा, रे, री ना, का, के, की, रा, रे, री, ठीक। करण कारक से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, और संबंध का पूछे तो का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण का में, पर, के ऊपर, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा आंसर, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? क्या है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, पूछ रहा है। कर्म, संप्रदान, अधिकरण और अपादान। बताइए इसमें क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, अधिकरण कारक होगा ना। इसका देखिए न कि हमेशा यही पर मत देखना कि क्या होता है कि वही कारक की विभक्ति ही देख के बता देना है, ठीक है। कहीं कहीं हमारा एक मतलब क्या होता है, अपवाद एक सेंस होता है कि जैसे यहाँ पर ठीक समय पर, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स समय को पूछा गया हो, इसको भी याद रखना, जहाँ पर समय पूछा गया हो। जिस प्रकार हमारा संप्रदान में किसी वस्तु को किसी को दिया गया हो या किसी वस्तु को किसी से लिया गया हो, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक उसी प्रकार अधिकरण कारक में समय पूछा गया हो या क्या होगा, या देखिए या क्या होगा, बताया गया हो, या बताया गया हो। वहाँ पर कौन सा कारक होगा, समय पूछा गया हो या समय क्या होगा, बताया गया हो। वहाँ पर कौन सा कारक होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। जहाँ पर समय पूछा गया हो या बताया गया हो, वहाँ पर अधिकरण कारक हो। ठीक समय पर आ जाना, इसमें क्या हमको कहला रहे हैं कि ठीक समय पर, समय बताया गया है ना, ठीक समय पर इतने समय पर आप आ जाना। यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्रेंड देखिए स्क्रीन पर। ने किस कारक की विभक्ति है? ने कारक की विभक्ति दिया गया है, किस कारक का बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो, आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प सुनिए, कर्म, संबंध, अधिकरण या करण। ने किस कारक, कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया है। कर्म का को हो जाता है, अभी हमने बताया। संबंध का से की रा रे री हो जाता है। अधिकरण में पय पर हो जाता है। और करण क्या हो जाता है, से के द्वारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स विकल्प में नहीं दिया है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है हमारा, ने होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, कर्ता कारक का क्या होता है, ने होता है, ठीक। ऑप्शन में रहना चाहिए कर्ता कारक। कर्म का क्या होगा, को बताया हमने। संबंध का के री रा रे री। अधिकरण में पर के ऊपर, करण से के द्वारा, ठीक। प्रश्न 13, प्रश्न 13 पढ़िए और आंसर बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। किसके लिए कपड़े खरीदे हैं, के लिए, इसमें देखिए विभक्ति आया है, कपड़े खरीदे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, किसी को कोई वस्तु दिया जाए या किसी को लिया जाए, किसी के लिए खरीद रहे हैं, किसके लिए, राधा के लिए खरीद रहे हैं, जिसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन प्रदान कारक। हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है। अपादान में, और ऑप्शन के दो देखकर भी बता सकते हैं, अपादान में अलगाव होती है। करण में क्या होता है हमारा, साधन के द्वारा होता है, उसका चिन्ह भी अलग होता है, से के द्वारा होता है। और अधिकरण किसी को मतलब आधार सूचित किया जाए, वहाँ पर अधिकरण का कारण होता है, ठीक है। हम ऑप्शन को देखकर भी सही प्रश्न पर, सही उत्तर पर जा सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्या कह रहा है इसमें, किसी जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान। क्या होगा इसमें, इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में आंसर कीजिए क्या होगा। इसमें वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया का संबंध का बोध किसमें होता है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा ना। हमने बताया जहाँ पर क्रिया को आधार सूचित किया जाता है, उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें क्या होगा, संप्रदान। इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह घर में नहीं है। अधिकरण में क्या होता है, क्या है, वह घर में नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, इसका आंसर अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।